So hello everyone, welcome to EduTab and welcome to this Abhyas series. In today's class of computer knowledge, we'll be covering the topic of computer network and topologies. Student, again this topic is not very difficult to understand. आपको ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बट अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इसको समझने के लिए या फिर इसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, मैंने आपको पहले भी बताया है नेटवर्क का मतलब क्या होता है. देखो, वी आर इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड हम कैसे हैं? ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, एंड लेट्स से दिस इज अ मोबाइल फोन. ठीक है. अब थ्रू वायरलेस और थ्रू वायर, ठीक है, हमने लेट्स से यूएसबी केबल के हेल्प से इस वाले मोबाइल को इस वाले कंप्यूटर से यानी इस वाले कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से देन इनको कनेक्ट कर दिया. तो व्हाट वी हैव मेड अ स्मॉल नेटवर्क. ठीक है. अब ये वायरलेस भी हो सकता है हमारे पास लैन हो. ठीक है, ये राउटर है और इसी से मैंने भी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, आपने भी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, मेरी फ्रेंड ने भी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया. सो व्हाट वी हैव अगेन मेड अ नेटवर्क. इन तीन कंप्यूटर या तीन डिवाइसेस से हमने क्या बना दिया है? एक नेटवर्क बना दिया है. तो दिस इज बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स व्हेन डिवाइसेस, जितनी भी आपकी कंप्यूटर मोबाइल टैब्स ऐसी डिवाइसेस हैं, जब ये इंटरकनेक्टेड होगी तो हम क्या कहते हैं कि हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क. तो आपके नेटवर्क किस किस टाइप के होते हैं? यू हैव पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. देन यू हैव लोकल एरिया नेटवर्क और लैन. यू हैव मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड लास्टली वी हैव वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. अब क्वेश्चंस के थ्रू अगेन इस क्लास में वी विल डू 10 एमसीक्यूज एंड उन्हीं एमसीक्यूज के थ्रू वी विल कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड टोपोलॉजीज. ओके. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, who is the first research scientist to introduce the concept of a PAN, that is personal area network? Was it Windsurf? Was it Tim Berners-Lee? Was it Thomas Zimmerman? or was it रॉबर्ट कान? तो आपको बताना है कि जब हम बात करते हैं पैन, तो ये पैन के पीछे किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थॉमस जिमरमैन. ठीक है. अब थोड़ा सा पैन को देखते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क? वायरलेस, ठीक है, वायरलेस आपको पैन के लिए बोला जा रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, पैन के लिए. The Bluetooth connection between a phone and a headset, Ethernet connection, USB connection between computer and printer, और इज इट फाइबर ऑप्टिक केबल? तो आपसे पूछा जा रहा है जब बात कर रहे हैं हम वायरलेस पैन की, तो वायरलेस का मतलब है जितनी वायर से कनेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे यूएसबी कनेक्शन है, ईथरनेट कनेक्शन है, इसको आप हटा दीजिए. केबल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली देखो इसमें सब्ट्रैक्ट कर करके डायरेक्टली आंसर आ सकता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ब्लूटूथ. ब्लूटूथ क्या होता है? वायरलेस होता है, रेंज काफ़ी कम होती है. यह आपको कब पता चलेगा? जब आपको पैन के बारे में पता चलेगा. तो अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ लैन के लिए. व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज टिपिकली कवर्ड बाय लैन? ठीक है. वॉज इट 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर? तो लैन के लिए आप कितने बड़े एरिया में लैन के कनेक्शन को दे सकते हैं? ठीक है. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 किलोमीटर. अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे पैन की, दैट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. आप ऐसे इमेजिन करो, यू आर सिटिंग इन अ रूम. ठीक है. उस रूम में आपके पास एक फ़ोन है. ठीक है. यहाँ आपके पास आपका कंप्यूटर है, आपने अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर रखे हैं अपने फ़ोन से गाने सुनने के लिए. ठीक है. तो व्हाट यू हैव मेड अ पैन. एंड आपने यूजुअली इसको कैसे कनेक्ट करके देखना है कि जो हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं, वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन होते हैं, उनकी रेंज भी यूजुअली 10 मीटर्स ही होती है, राइट? तो आपने थोड़ा सा इसको लिंक करके देखना है कि ठीक है कितनी रेंज रहती है. पैन के केस में 10 मीटर्स रेंज रहती है. पैन दो टाइप में आता है, वायरलेस एंड वायर्ड. नाम से पता चल रहा है वायरलेस का एग्जाम्पल है ब्लूटूथ. इसमें बेसिकली क्या होता है, विदाउट हैविंग एनी केबल, विदाउट गेटिंग आर डिवाइसेस टू कनेक्ट थ्रू अ कनेक्टर, हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके. देन वी हैव द वायर्ड पैन. वायर्ड पैन में बेसिकली क्या होता है, हम केबल्स, कनेक्टर्स, इनको यूज करके डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं.
ठीक है। सो दिस इज योर वायरलेस पैन एंड वायर्ड पैन। यहाँ आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है फुल फॉर्म और रेंज। 10 मीटर की जो आपको रेंज बोल रखी है यहाँ पे, ये आपने याद रखनी है। ओके, देन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन की बात करें तो लैन बेसिकली क्या है? लैन एक छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया इंटरकनेक्ट करता है। आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ जैसे हमने अपना आपका रूम इमेजिन किया था, यहाँ आप इमेजिन करो आपका, लेट्स से आपकी सोसाइटी या फिर आपकी बिल्डिंग, ठीक है, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उसको इमेजिन करो। तो वहाँ पे क्या है? ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, ये आपकी बहन का घर है, लेट्स से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? अगर इनको इंटरकनेक्ट करते हो आप आसपास में, क्योंकि आप सेम ही उसमें रह रहे हो, लोकेलिटी में रह रहे हो, तो आप इनको इंटरकनेक्ट करोगे थ्रू लैन। लैन में क्या रेंज रहती है? लैन में रेंज रहती है अप टू 1 किलोमीटर। अब और जो आप देखोगे जब हम इंटरकनेक्शन करते हैं ना, लैन क्या बनाता है हमारा? लैन हमारा फाउंडेशन बनाता है। ओके, लैन में हम राउटर स्विचेस का यूज करते हैं, वहां से क्या करते हैं? हम डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे आपने देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जब 10 Mbps की स्पीड आती है, क्योंकि क्वाइट हाई स्पीड होती है, तो 10 Mbps तक हम ईथरनेट में यूज़ करते हैं, या फिर हम गीगाबिट इन द ईथरनेट कहते हैं जब हम 1000 Mbps तक की स्पीड ले जाते हैं। तो आपने ये भी ध्यान देखना है, जो हम कंप्यूटर में बोलते हैं ना ईथरनेट ईथरनेट, वहाँ पे कितनी स्पीड होती है हमारी? 10 Mbps। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। डेटा ट्रांसफ़र की बात हो रही है, सॉरी। नाउ अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लैन विद इन अ सिटी। अब हम रेंज बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो? पैन को आप आउट कर दो, लैन को आप आउट कर दो, क्योंकि पैन की रेंज कितनी थी? अप टू 10 मीटर्स। लैन की बात करें तो लैन की रेंज कितनी थी? अप टू 1 किलोमीटर्स। अब 1 किलोमीटर की तो सिटी होती नहीं है, सिटी तो यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करती है इससे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किस में से होगा? मैन एंड वैन में से। तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? दैट विल बी मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the largest type of network in terms of geographical coverage? largest network मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपका largest network क्या है? इंटरनेट, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी क्या थी? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, जब हम पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है विद द सेम सिस्टम, तो इसको क्या बनाते हैं हम? इसको बोलते हैं हम अपना वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अगेन सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे पैन की, सो वी वर टॉकिंग अबाउट योर रूम, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने बात की लैन की, तो हम आप बात कर रहे थे आपकी बिल्डिंग की, ठीक है। अब एक सिटी में क्या होता है? देखो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो जब हम इनको कनेक्ट करें, इस बिल्डिंग में अपना लैन चल रहा होगा, इस बिल्डिंग में अपना लैन चल रहा होगा, यहाँ अपना लैन चल रहा होगा, ये बिल्डिंग में अपना लैन है, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ भी अपना अलग लैन है। अब हमने क्या किया? सारे लैंड्स को इंटरकनेक्ट कर दिया और पूरी सिटी को कवर कर लिया। सो दैट इज मेकिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? केबल टीवी नेटवर्क, और या फिर जो केबल बेस्ड हमारी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल? हमारा मैन का। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। रेंज ऑफ कोर्स आप याद रखोगे 30 to 40 किलोमीटर्स है। इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं वो आप याद रखोगे, और फुल फॉर्म याद करोगे। डेफिनेशन आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब लास्टली वी हैव वैन। वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में हम किसकी बात करें? जब डिफरेंट काइंड के लैन एंड डिफरेंट टाइप के वैन हमने इनको इंटरकनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या बना देगा? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बना देगा। इसमें हम सिटीज़ की नहीं, हम स्टेट की नहीं, हम कंट्रीज़ की बात कर रहे होते हैं कि हमने कंट्रीज़ को या फिर कॉन्टिनेंट्स को कैसे इंटरकनेक्ट कर रखा है। ओके, सो दैट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे कम रेंज होगी आपकी पैन की, ठीक है। पैन की सबसे कम रेंज है, उससे ज़्यादा रेंज है लैन की, उससे ज़्यादा रेंज है मैन की, और सबसे ज़्यादा रेंज है वैन की, ठीक है। आप ऐसे याद रखोगे, पैन सबसे कम 10 मीटर्स, फिर लैन 1 किलोमीटर्स, उसके बाद मैन 30 to 40 किलोमीटर्स, लास्टली वैन, जिसमें हम पूरे कॉन्टिनेंट या पूरे ग्लोब को कवर करते हैं। ओके, नाउ अब बात करेंगे हम थोड़ी सी टोपोलॉजीज की। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज uses a single communication line, a backbone for the data transmission. Those of you who don't know what topology means,
व्हाट टोपोलॉजी मीन्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमारी ना जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस हमारी कनेक्ट है नेटवर्क में, वो किस सिस्टम की तरह कनेक्टेड है। क्या सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है, क्या ये इससे कनेक्ट है, फिर ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, या फिर हमने कोई एक सेंट्रल सिस्टम बना रखा है उससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट है। हमने डिवाइसेस को सेटअप कैसे कर रखा है कनेक्शन में, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। एक नेटवर्क में हाउ वी हैव सेटअप आर डिवाइसेस, दैट इज द टोपोलॉजी ऑफ दैट नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क की टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमसे पूछा गया है कि कौन से टाइप के नेटवर्क में एक सिंगल बैकबोन होती है। अब डिफरेंट टाइप्स की होती है टोपोलॉजी, तो जिसमें सिंगल कम्युनिकेशन बैकबोन लाइन यूज होती है और उसी से बाकी चीजें कनेक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। ऑप्शन ए। ओके, मूविंग ऑन। In which network topology does a data flow in one direction only, forming a closed loop? इसमें बेसिकली बोला जा रहा है, ये आपके कंप्यूटर्स हैं, यहाँ नेटवर्क जो मेरा या डेटा जो फ्लो हो रहा है वो ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में होगा, यहाँ से यहाँ, फिर बी से सी कंप्यूटर में होगा, देन सी से डी कंप्यूटर में होगा, एंड देन डी से ई कंप्यूटर में होगा, एंड ई से ए कंप्यूटर में। अगर ए डायरेक्टली डी को मैसेज भेजना चाहता है तो वो मैसेज बी के थ्रू, फिर सी के थ्रू, फिर डी के थ्रू ऐसे भेजना होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन से टाइप का नेटवर्क है, इसमें क्योंकि एक क्लोज लूप बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपली हमारी रिंग टोपोलॉजी है। नाम से भी पता होगा, रिंग क्या होती है, क्लोज लूप होती है। ठीक है, रिंग क्या होती है, क्लोज लूप होती है। रिंग कहीं से ओपन नहीं होती है, एक डायरेक्शन में चीजें चल रही है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले टोपोलॉजी ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है डिफरेंट, ये टर्मिनोलॉजी लेकिन याद रखना, नोड्स। नोड्स हम किसको बोलते हैं, जब भी कोई एंड डिवाइस, कौन सी डिवाइसेस, एंड डिवाइस कनेक्टेड है एक नेटवर्क से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं नोड। वो नोड कंप्यूटर भी हो सकती है, वो प्रिंटर भी हो सकता है, वो सर्वर भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है। ठीक है, एंड उनको कनेक्ट किससे करते हैं, लिंक्स के थ्रू करते हैं, चाहे केबल्स यूज करें, चाहे वायरलेस सिस्टम यूज करें। तो जब हम उनको सेटअप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ क्या होता है, एक बैकबोन यूज होती है। ये बैकबोन आपकी केबल की भी हो सकती है, कॉक्सियल केबल की, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल की भी हो सकती है। सारी डिवाइसेस इस सिंगल लाइन से कनेक्टेड है। देख रहे हो, यहाँ पे कोई दूसरी डिवाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर ए की, तो ये कंप्यूटर बी से कैसे कनेक्टेड है, ये एक्चुअली एक बैकबोन से कनेक्टेड है, एंड कंप्यूटर बी भी बैकबोन से कनेक्टेड है। अगर कंप्यूटर सी की बात करें, वो भी बैकबोन से कनेक्टेड है, डी बी और ई भी। ठीक है, तो सब क्या है, एक बैकबोन से कनेक्टेड है। इसको क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ क्या होता है, बस की दोनों साइड में केबल के थ्रू ही आपका जो होता है ट्रैवल करता है, आपकी डेटा को ट्रैवल करता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ किस में होता है, आपका ईथरनेट 802.3 एंड आपका स्टैंडर्ड नेटवर्क जो है 802.4, उसमें कनेक्ट होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने आपका नोट करा दिया। ठीक है, देन वी हैव रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आप देख रहे हो क्या होता है, सारी डिवाइसेस एक क्लोज्ड लूप बना रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। डेटा कैसे फ्लो होगा, वन डायरेक्शन में। अगर हम बात करें कंप्यूटर ए की, मैंने आपको ऑल्दो पहले भी बता दिया, ये कंप्यूटर ए की बात करें तो कंप्यूटर ए से बी में जाएगा डेटा, बी से देन ये डेटा सिर्फ सी में जाएगा, बी सी से कभी बी में नहीं जा सकता है, डेटा ए की फ्लो डायरेक्शन में। ठीक है, एंड देन सी से जाएगा ये डी में। अगर अब ए कंप्यूटर ने डी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो ए बी को भेजेगा और बोलेगा प्लीज डी को भेजने के लिए सी को भेज दो, फिर बी सी को भेजेगा और बोलेगा डी को भेज दो, एंड देन सी फाइनली डी को मैसेज भेजेगा आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन अ स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में देखो क्या होता है, क्वेश्चन से भी पता चल रहा है कि एक सेंटर डिवाइस यूज होती है। उस सेंट्रल डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ब्रिज, सर्वर, राउटर और टोकन। तो इससे पहले कि मैं आपको आंसर दूं कि आंसर बी क्यों है, आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, दो टोपोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। वो दो टोपोलॉजी कौन सी है, रिंग और मैश, मैश एंड बस, स्टार एंड रिंग और बस एंड स्टार। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बस एंड स्टार। ओके, अब बस क्या है, स्टार क्या है, कैसे ये दोनों मिलकर ट्री टोपोलॉजी बना रहे हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली इस टाइप की टोपोलॉजी में आपकी एक मिड डिवाइस यूज होती है। ठीक है, यहाँ वायर नहीं, हम केबल यूज नहीं कर रहे हैं, डिवाइस यूज होगी।
एंड ये डिवाइस क्या है, ये जनरली या तो हब होता है आपका या स्विच होता है। हब एंड स्विच मैंने आपको पिछली क्लासेस में शो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यूजुअली एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वर। और सर्वर से क्या डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं जिनको हम कहते हैं क्लाइंट। तो स्टार टोपोलॉजी कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है, आपको ये भी याद रखना है। ये काम कर रही है किस पे, आपके सॉरी ये किस पे काम कर रही है, आपके सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल पे काम कर रही है आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो कौन सी टोपोलॉजी सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल पे काम करती है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। किसमें हब या फिर सेंट्रल स्विच एज सेंट्रल डिवाइस यूज होता है, ये वाले पॉइंट में देखना। तो आप भी क्या आंसर दोगे, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के फंक्शन से और आपके बस टोपोलॉजी के फंक्शन से क्या बनता है आपका, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, देखो इसमें आप देख रहे होंगे कि हम एक सेंट्रल केबल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल केबल से आपके जो सेंट्रल डिवाइसेस हैं, चाहे वो सर्वर बोलो या हब बोलो या स्विच बोलो, वो कनेक्टेड है। और उनसे फर्दर अलग अलग बसेस जा रही हैं, ठीक है, उनसे अलग अलग मीडियम केबल जा रहे हैं, और उनसे फर्दर हमारे जो एंड कंप्यूटर्स हैं या फिर जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे हम सेंट्रल स्विच का भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम केबल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे हायरार्की फॉलो होती है। ये जो मेन कंप्यूटर हैं ये क्या होते हैं, ये जो सर्वर कंप्यूटर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच, इनको हम बोलते हैं ट्रंक, इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। और यहाँ से निकल रही है ब्रांचेस, यहाँ से अलग अलग क्या निकल रही हैं, ब्रांचेस। तो इसमें हायरार्की सिस्टम होती है कि पहले ट्रंक में जाएगा फिर ब्रांचेस में आएगा डेटा, ओके। मूविंग ऑन, which of the following statement is true about full mesh topology? Each computer is connected to every other computer, only selected computer are connected, there is a central hub to manage traffic, only one path exists between two nodes. The correct answer will be option number A. ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितनी डिवाइसेज होती हैं सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये वाली डिवाइस इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये वाली डिवाइस इससे अगेन कनेक्ट है, इससे भी हो जाएगी, ये वाली डिवाइस भी दोनों से कनेक्टेड है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। Last question, which of the following scenario best describe the hybrid topology? All devices connected to a ring, a PAN using Bluetooth only, ICICI Bank having the ring topology in one branch, bus topology is another connected together, LAN in school lab। आपको बताना है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी का इनमें से आंसर क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी, बट उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं थोड़ा सा अपना मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, देखो मैश टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेज हैं, यहाँ देख रहे हो आप 5 डिवाइसेज हैं, तो ये पांचों के पांचों क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। यहाँ पे स्विच वगैरह की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज इस कंप्यूटर को दिस वाले कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसको भेज सकती है। अगर इनडायरेक्टली भेजना है तो ऐसे घुमा के भेज सकती है या ऐसे घुमा के भेज सकते हैं। नहीं तो अगर 2 वे में भेजना है तो पहले इसके थ्रू इसको भेज लिया, देन इसको भेज लिया, तो n नंबर ऑफ रूट्स हैं उसके पास जाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैश टोपोलॉजी में हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट भी अ टाइप ऑफ मैश टोपोलॉजी है। हाँ, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन मैश टोपोलॉजी से आ रखा है। वो क्या क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस हमें चाहिए होते हैं एक मैश टोपोलॉजी में। तो अगर आपको नंबर ऑफ कनेक्शन सी चाहिए और एन आप ऐसा सोच लो कि कितनी नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ कनेक्शन कितने चाहिए, वो कैसे निकालेंगे। पहले आप देख लो कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, उसमें से -1 कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड नोड्स -1, एंड उसको कर दो डिवाइड बाय 2। तो उतने कनेक्शन आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब देखो इसके नाम में ही है हाइब्रिड, मतलब ये क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज को कंबाइन कर रहा है। ये कब चाहिए होता है, एग्जाम्पल, आपके पास एक SBI की ब्रांच है, एक आपकी ब्रांच है लेट्स से चंडीगढ़ में, और एक आपकी ब्रांच है लेट्स से कोई भी एक नॉर्मल सी जगह है, लेट्स से किसी गांव का नाम लिख लेते हैं, कांडई में, ठीक है, एक है कांडई में। अब ऑफ कोर्स जो चंडीगढ़ वाली ब्रांच है इसको बड़ा डेटा हैंडल करना है, इसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे ऑफिस इनफैक्ट चंडीगढ़ में होंगे, वो सारे इंटरकनेक्ट करने।
तो यहाँ पे क्या आप यूज़ करोगे, यहाँ पे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हब आप यूज़ करने की कोशिश करोगे। आप या स्टार के लिए जाओगे, ट्री के लिए जाओगे, आप कुछ ऐसे मैनेज करोगे। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब आप ऐसे करोगे कि एक दो टोपोलॉजी साथ में हो पाए। वहीं पे अगर मैं बात करूंगी कांडाई की, कांडाई में क्या होगा, छोटी सी ब्रांच है, 3 कंप्यूटर है, उनको कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप बस के लिए जाओगे, सिंपलेस्ट। लेकिन अब क्योंकि आप सेम ही ब्रांच में हो, आप एसबीआई में काम कर रहे हो, तो एसबीआई के एक सेंट्रल सिस्टम जो मे बी न्यू दिल्ली में हो, वहां से चंडीगढ़ के एंड वहां से कांडई, दोनों के सिस्टम को ही आपने इंटरकनेक्ट करना है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो आप जाके अपने लिए कोई भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, लेट्स से रिंग यूज कर रहे हो, नॉट रिंग, लेट्स से मैश यूज कर रहे हो आप। ठीक है, एंड वही दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो, सिंपलेस्ट बस यूज कर रहे हो। एंड यहाँ जो एसबीआई की मेन ब्रांच है, वहां पे भी तो इनको मैनेज करने के लिए अलग टोपोलॉजी चल रही होगी। तो अब जो आपने बना दिया है, ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसीलिए अगर किसी भी बैंक की ब्रांच में, हॉस्पिटल में, क्लास में डिफरेंट डिफरेंट की टोपोलॉजी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उनके कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया जाए, तो वो बन जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म होता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर का टॉपिक है जो आपको चैलेंजिंग लगता है, आप समझना चाहते हो, तो आप मुझे उसको भी बताओ। एंड वी विल मीट नेक्स्ट थर्सडे, ओके। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वेरी डिलीजेंटली, आपको ये है कि ठीक है, मैंने ये एग्जाम पहले दे रखा है, अब बस मुझे ये चाहिए, मेरी तैयारी पक्की है, बस मेरा टेस्ट हो जाए, मेरे को एनालिसिस मिल जाए कि मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ स्ट्रांग हूँ, क्या मुझे रिवाइज करना है। तो उसके लिए वी आर ऑफरिंग द टेस्ट सीरीज। यू कैन गो चेक आवर वेबसाइट, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। Then we also have special subject course. Special subject courses are basically the courses जो आपके कॉमन नहीं है। लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी, आपका अच्छा खासा सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है, बट स्टिल देयर विल बी सम सब्जेक्ट्स जो आपके कवर नहीं होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए वी आर ऑफरिंग द सब्जेक्ट्स स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। देन इफ यू समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, आपने इससे पहले नहीं प्रिपरेशन किया, आपको बट ये एग्जाम अच्छा लग रहा है, इसमें जो सैलरी ऑफर हो रही है, जो बाकी चीज़ें ऑफर हो रही है, वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है मुझे ये करना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड आपको स्मार्ट जो मटेरियल मिलेगा वो हमारे मास्टर कोर्स में मिलेगा। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको पूरे सब्जेक्ट की A to Z तैयारी भी मिलेगी। ऑफ कोर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फोकस्ड ये कोर्स रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू विल हैव अ नाइस डे। सी यू सून।